निर्जला एकादशी का पावन पर्व जब धरती पर आता है तो समूचे ब्रह्मांड में सात्विकता की गंगा प्रवाहित होने लगती है। इस दिन का महात्म्य ऐसा बताया गया है कि एक दिन उपवास करने मात्र से समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, और यदि इस दिन व्रत के साथ पुण्य कर्म किए जाएं, तो जीवन के सारे ताप शांत हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष के द्वार पर प्रवेश मिलता है। निर्जला एकादशी को पांडवों की एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले भीमसेन ने किया था, जो बलशाली थे परंतु उपवास नहीं कर सकते थे। उन्होंने जब मुनियों से आग्रह किया कि मैं बाकी एकादशियों का पालन नहीं कर पाता, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सबका पुण्य प्राप्त कर सकूं। तब महर्षियों ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत बताया और कहा कि यह व्रत सबसे कठिन है। इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु इसके पुण्य से समस्त एकादशियों का फल मिल जाता है। भीमसेन ने उस दिन निर्जल रहकर उपवास किया और उसी दिन से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा, जो आज निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का आगमन अत्यंत शुभ संयोगों में हो रहा है। इस बार यह व्रत 6 जून को स्मार्त परंपरा वालों के लिए है और 7 जून को वैष्णव परंपरा का पालन करने वालों के लिए है। जो भक्त श्री हरि विष्णु के चरणों में अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। 6 जून की प्रातः 2:15 से एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा और यह 7 जून की प्रातः 4:47 तक रहेगी। जो भी व्रती निर्जला एकादशी का व्रत रखेगा, वह इस अवधि में नियमों का कठोरता से पालन करके व्रत करे तो उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, पर्वों में दीपावली श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार व्रतों में निर्जला एकादशी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और मोक्ष की सीढ़ी तक ले जाने वाली है। जो मनुष्य जीवन भर व्रत नहीं कर पाता, किन्हीं कारणों से जो अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाता, उसके लिए यह व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर है जिससे वह समस्त एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में संचित कर सकता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत करना अत्यंत कठिन होता है, किंतु यही तपस्या व्यक्ति को आत्मिक शुद्धता और सात्विकता प्रदान करती है। इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक होता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पंचामृत से उनका अभिषेक करें, पीले पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल लगाएं। इसके पश्चात एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। संपूर्ण दिन भगवत भजन में व्यतीत करें और जल का एक भी बूंद ग्रहण न करें। भगवान विष्णु की आरती करें और भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को दान करें, भोजन कराएं और स्वयं पारण करें। जिस प्रकार जल के बिना मछली का जीवन नहीं, वैसे ही निर्जला एकादशी के बिना भक्त का आत्मिक उत्थान नहीं होता। यह एकादशी केवल उपवास नहीं है, यह आत्मसंयम की परीक्षा है, यह देह की तपस्या है और अंतःकरण की परिष्कृति है। इस दिन यदि कोई सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का ध्यान करता है और विधिपूर्वक व्रत करता है, तो न केवल सांसारिक क्लेशों से मुक्ति मिलती है, बल्कि समस्त जन्मों के पापों का भी नाश होता है। इस दिन कोई भी पवित्र वस्तु दान करने से उसका फल सहस्त्र गुना होकर मिलता है। यदि इस दिन पीले वस्त्रों का दान किया जाए, यदि इस दिन जल से भरे घड़े का दान किया जाए, यदि इस दिन अन्न या फल दान किया जाए, तो उसका पुण्य इस जन्म को ही नहीं, आने वाले जन्मों को भी पवित्र कर देता है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। यदि घर के ईशान कोण में भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करके घी का दीपक जलाया जाए, तो समस्त वास्तु दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। और यदि तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर उसके समीप दीपक जलाया जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। जिन लोगों के घर में क्लेश रहता है या धन का आगमन नहीं होता, उन्हें इस दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा में गंगा जल का छिड़काव करके एयूएम विष्णवे नमः का जाप अवश्य करना चाहिए।
इससे घर में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं और धन संबंधी अड़चनें दूर होती हैं। इस दिन किए गए कार्यों का असर केवल भौतिक जगत में ही नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म शरीर और आत्मा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। योग और ध्यान के साधक इस दिन का विशेष रूप से लाभ लेते हैं। निर्जल रहकर उपवास करने से शरीर की तमोगुणी प्रवृत्तियां शांत होती हैं और मन एकाग्र होता है। इसीलिए इस दिन ध्यान करने से चित्त सरलता से समाधि अवस्था को प्राप्त करता है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। यदि आप नियमित ध्यान नहीं करते, फिर भी इस दिन केवल 30 मिनट का ध्यान करें और भगवान विष्णु के रूप का चिंतन करें, तो आपको भीतर से एक विशेष प्रकाश की अनुभूति अवश्य होगी। इस पावन दिन पर यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर में जाकर पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसके सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। और यदि कोई भक्त इस दिन निर्धनों को जलपान कराता है या जल प्याऊ की व्यवस्था करता है, तो उस पर देवताओं की कृपा बरसती है और सभी दैविक विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह दिन मात्र एक व्रत नहीं है, यह आत्मशुद्धि का पर्व है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सबसे सीधी और सरल राह है। यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति है या कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो इस दिन उसके लिए विशेष प्रार्थना करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वह अपने सुदर्शन चक्र के स्पर्श से सभी रोगों को हर लें। आप देखेंगे कि रोग में सुधार आने लगेगा और मानसिक शांति की अनुभूति होगी। इस दिन पंचगव्य का सेवन भी विशेष लाभकारी माना गया है और यदि संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, वे गौ सेवा को परम धर्म मानते हैं। यह भी ध्यान रखें कि इस दिन मन से कोई क्रोध न करें, किसी को कटु वचन न कहें, किसी प्राणी को दुख न पहुंचाएं और यदि कोई शत्रु भी मिल जाए तो उसे क्षमा करें, क्योंकि यह दिन केवल उपवास का ही नहीं अपितु क्षमा का दान करने का भी है और क्षमा सबसे बड़ा दान है। जिस मनुष्य ने सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत किया, उसका जीवन स्वयं भगवान के कर कमलों में सौंप दिया जाता है। इस दिन का तप भगवान के साक्षात आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यह व्रत केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से किया जाता है। इस दिन की गई प्रार्थना सीधे नारायण के श्री चरणों तक पहुंचती है। इस दिन संकल्पित होकर यदि कोई भगवान नाम का कीर्तन करता है, तो उस पर समस्त तीर्थों की पुण्य वर्षा होती है। कहते हैं कि भाग्यहीन वह नहीं जो निर्धन हो, परंतु दुर्भाग्यशाली वह है जो इस व्रत के महत्व को जानने के बाद भी इसे नहीं करता। व्रत का आरंभ करने से पूर्व अपने भीतर के विचारों को पवित्र करना अत्यंत आवश्यक होता है और उसके बाद ही व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय यह भावना होनी चाहिए कि आज का दिन मेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। आज मैं भगवान की कृपा को पाने हेतु उपवास नहीं कर रहा, बल्कि अपनी आत्मा की भूख को तृप्त करने के लिए उपवास कर रहा हूं। इस दिन एक बूंद जल भी न ग्रहण करने का जो तप है, वह केवल देह के लिए नहीं, आत्मा के उद्धार के लिए होता है। यदि आप इस दिन कोई कथा सुनते हैं, जैसे भीमसेन की कथा, भागवत कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो आप स्वयं भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। निर्जला एकादशी पर व्रत करने वाले को चाहिए कि वह दिन भर भगवत भक्ति में लीन रहे, किसी भी प्रकार की छल कपट से दूर रहें, अहंकार को त्यागें और नम्रता को धारण करें। यदि संभव हो तो इस दिन मौन व्रत का पालन भी करें, क्योंकि मौन आत्मचिंतन को बल देता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जो लोग इस दिन मौन रहकर प्रभु का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी में भविष्य में अद्भुत तेज और प्रभाव उत्पन्न होता है। यह दिन आत्मबल को जागृत करने का अवसर है। इस दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है कि तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाकर भगवान विष्णु के 12 नामों का जप किया जाए, जैसे केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। जब आप इन नामों का जप करते हैं तो भगवान के 12 रूपों की ऊर्जा आपके जीवन को आशीर्वादित करती है। यह 12 नाम जप मंत्रों में अत्यंत प्रभावशाली हैं और विशेषकर निर्जला एकादशी के दिन ये नाम मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो या मन अस्थिर रहता हो, तो इस दिन रात्रि जागरण करके शंख ध्वनि के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें
और भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं तथा सफेद चंदन से तिलक करें। इससे मानसिक संतुलन प्राप्त होता है और जीवन की अनिश्चितता समाप्त होने लगती है। यह दिन शांति का है, यह दिन समाधान का है और यह दिन सारे जीवन की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देने वाला है। भक्तजनों, इस दिन की एक विशेषता यह भी है कि इसका पुण्य साक्षात गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, दान, यज्ञ, तप और व्रतों का समुच्चय होता है। केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं भीमसेन जैसे बलशाली पांडव इस व्रत की कठिनता से डरे और उन्होंने श्री व्यास जी से कहा कि वह अन्न के बिना रह सकते हैं लेकिन जल के बिना नहीं। तब व्यास जी ने कहा कि यदि तुम वर्ष भर एकादशी न कर सको तो केवल निर्जला एकादशी का विधिपूर्वक व्रत कर लो, यह सभी एकादशियों के बराबर फल देने वाली है। तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें। स्नान के जल में कुछ तुलसी पत्र, गंगा जल और थोड़ी सी कस्तूरी मिलाने से यह स्नान अत्यंत पवित्र हो जाता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं, पीले फूल, पीले वस्त्र, पंचामृत और तुलसी पत्रों से भगवान की पूजा करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और दिन भर उपवास में रहें। इस व्रत का नियम यही है कि जल तक का सेवन न किया जाए। फिर भी यदि कोई अत्यधिक रोगी या वृद्ध हो तो फलाहार या जल के साथ भी इस व्रत का फल पा सकता है, किंतु जो निरोग और समर्थ हैं उनके लिए यह नियम अनिवार्य माना गया है। पूरे दिन भगवान का भजन, कीर्तन, ध्यान और सेवा में मन लगाएं। किसी भी प्रकार की निंदा, क्रोध, आलस्य, अपवित्रता और तामसिकता से बचें। घर में सात्विक वातावरण बनाएं और यथासंभव मौन का पालन करें। संध्या के समय दीप जलाकर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और तुलसी पत्र समर्पित करें। रात्रि में भगवान के नामों का स्मरण करते हुए शयन करें। रात्रि में जागरण करना अधिक फलदायी माना गया है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगले दिन परण करें। अब बात करें निर्जला एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त की, तो इस वर्ष यह एकादशी 6 जून को पड़ रही है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रती को चाहिए कि 6 जून की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निर्जल उपवास करें। 7 जून की प्रातः काल सूर्योदय के बाद गोधूली बेला तक परण करना श्रेष्ठ माना गया है। परण का समय सूरज निकलने के बाद और द्वादशी तिथि के भीतर करना चाहिए, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वस्तु व्यंजन चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है। ध्यान रहे कि व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं होता, यह तो आत्मा की शुद्धि का पर्व है। इस दिन मनुष्य अपने भीतर के विकारों को त्यागने का संकल्प लेता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बाहर कर सच्चे भाव से प्रभु का स्मरण करता है। व्रत के दौरान की गई तपस्या, दान, सेवा और संकल्प जीवन को नए आयाम प्रदान करते हैं। यह व्रत केवल लोकाचार नहीं बल्कि आत्मोद्धार का माध्यम है। जो निर्जल रहकर दिन भर भगवत भक्ति करता है वह जीवन के अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के धाम में स्थान प्राप्त करता है। इस व्रत के दिन विशेषकर कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, झूठ न बोलना, कटु वचन न कहना, किसी का अपमान न करना, मन, वाणी और कर्म से पूर्ण सात्विकता बनाए रखना चाहिए। इस दिन रात्रि में अगर आप भजन कीर्तन करते हैं तो समस्त दिशाओं में आपके पुण्य की गूंज होती है। इस दिन का एक एक क्षण अमूल्य होता है और इसे यदि सजग होकर बिताया जाए तो जीवन में चमत्कार घटित हो सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों के घर में रोग नहीं पनपते, शत्रु भी मित्रता का भाव रखते हैं, दरिद्रता भाग जाती है और सुख, शांति व समृद्धि का स्थायी वास होता है। इस दिन जो व्यक्ति एक समय के लिए भी भक्ति के भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे गलने लगते हैं। जैसा बर्फ सूर्य की किरणों से पिघलता है, वैसे ही प्रभु का नाम मनुष्य की सारी बाधाओं को पिघलाकर बहा देता है। भक्तों, यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सेतु है।
यह दिन हमें स्मरण कराता है कि जल का त्याग करके आत्मा को ज्ञान रूपी अमृत पिलाया जाए। यह वह दिन है जब भीमसेन जैसे महापुरुष भी अपने अहंकार को त्याग कर व्रत का पालन करते हैं और अंततः भगवत धाम प्राप्त करते हैं। ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जो इस दिन को व्यर्थ जाने देगा। और जो लोग इस दिन गौ माता की सेवा करते हैं उन्हें प्रभु विष्णु के स्वयं चरणों से वरदान प्राप्त होता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़, रोटी या घी अर्पित करना अक्षय फलदायी माना गया है। आप चाहें तो गौ माता की परिक्रमा करें और उनकी पीठ पर हाथ फेर कर अपनी पीड़ा कहें। ऐसा करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष, पितृदोष और मन के संशय दूर हो जाते हैं। भक्तों, इस दिन दान का विशेष महत्व है। कहा गया है कि जल की एक बूंद भी जो श्रद्धा से दान की जाती है वह समुद्र जैसे पुण्य का कारण बनती है। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि स्वयं उपवास में रहते हुए कोई दूसरा प्यासा न रह जाए। यह भाव ही भगवान को प्रिय होता है। इस दिन शीतल जल, छाछ, दूध, बेलपत्र, चावल, सत्तू, पंखा, छाता, फल, तुलसी दल, कपड़े, कांसे के पात्र, जल से भरे कलश, गौ ग्रास, गरीबों के लिए भोजन इत्यादि वस्तुएं दान करना अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो भक्त इस दिन तुलसी के पौधे में जल देते हैं और दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं, उनके सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी पत्र बिना भगवान श्री हरि का पूजन अधूरा है। अतः निर्जला एकादशी पर तुलसी पत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायक होता है। तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। यदि तुलसी जी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की जाए तो जीवन के संकट धीरे धीरे हटने लगते हैं। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है, और यदि गंगा में स्नान संभव न हो तो गंगा जल से स्नान करके भी वही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। गंगा जल के कुछ बूंदों को स्नान के जल में डालकर नहाना अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके संकल्प लें कि आज के दिन मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा और प्रभु की सेवा में समर्पित रहूंगा। यह संकल्प लेते समय मन में किसी प्रकार का संशय या भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही मन का बल संकल्प को सफल बनाता है। व्रत करने के पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद परण किया जाता है। परण के समय सबसे पहले गौ माता को भोजन कराएं या किसी ब्राह्मण अथवा भूखे व्यक्ति को अन्न दें, फिर स्वयं भोजन करें। यदि संभव हो तो जल से भरे कलश का दान करें और घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान विष्णु का नाम लेकर व्रत का समापन करें। यह परंपरा सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है और आज भी जब श्रद्धा से निभाई जाती है तो घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। भक्तों, एक बात और ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, शराब, मांस, झूठ, क्रोध, द्वेष और आलस्य से दूर रहें। इस दिन का हर क्षण तपस्या और भक्ति से भर दें, क्योंकि एक एक क्षण अनमोल होता है और जब आप उस अनमोल क्षण को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं तो वह 1000 गुना होकर आपको लौटा दिया जाता है। भक्तों, इस दिन का एक विशेष रहस्य है जो हर साधक को जानना चाहिए। निर्जला एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं है, यह एक चेतना का जागरण है। यह दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उच्चतम स्तर से जुड़ने का दिन है, क्योंकि इस दिन शरीर, मन और आत्मा तीनों ही साधना की दशा में होते हैं। जब मन जल की इच्छा करता है और आप उसे संयमित कर प्रभु के नाम से तृप्त करते हैं, तब वही मन ध्यान की स्थिति में पहुंचता है और भीतर से शुद्ध होने लगता है। यही कारण है कि इस दिन ध्यान, जप, कीर्तन और मौन साधना करने से बहुत ही शीघ्र ईश्वर कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि व्रत केवल महिलाओं या वृद्धों के लिए है, परंतु ऐसा नहीं है। इस व्रत का फल प्रत्येक उस आत्मा को प्राप्त होता है जो श्रद्धा और संकल्प से इसे करता है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो। भगवान श्री हरि सभी के भावों को देखते हैं ना, कि शरीर के बाह्य लक्षणों को। यदि मन से आपने प्रभु को समर्पण कर दिया तो समझो आप इस व्रत के मुख्य साधक बन गए। इस दिन भगवद गीता का पाठ विशेष फलदायी होता है। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी।